हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द द्रोणास की इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी लोगों को इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम। सबाई के क्लास सुस्वागतम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? तो पहले मस्त छो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं द द्रोणास की यूट्यूब चैनल के अंदर में एकदम फ्रीली, जो क्लास रात को 9 बजे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। ये आपका टोटली जनरल नॉलेज के ऊपर में क्लास होने वाला है द द्रोणास के चैनल के अंदर में, क्योंकि ये क्लास एक दिन जनरल नॉलेज होता है और एक दिन ये क्लास स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स होता है। तो कल क्लास स्टूडेंट्स थोड़ा आप लोग को शायद मालूम है नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं क्लास बीच में ऑफ कर दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स। और आज का जो क्लास होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ भाई, आज का क्लास भाई आप लोग को मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि यह क्लास थोड़ा आज प्रीमियर में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं आज निकल जा रहा हूँ आप लोगों की क्लास के लिए। कल से आप लोग को मैं देखूंगा, आपके साथ मुलाकात होगा शिलीगुड़ी में अमित सर के साथ। और चलिए, आज का जो क्लास मैं आपको कर रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ अमित सर। जो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज का जो क्लास आपका 22 सितंबर के लिए लाइव और एक्सक्लूसिव ये क्लास होता है जरूर, बट आज ये क्लास थोड़ा क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास प्रीमियर में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास, और ज्यादा टाइम बात मान के शुरू करते हैं आज का लिए क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो नंबर 1 पर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर में क्या है, आप लोग को तुरंत देख लीजिए। Who is only Indian to have won United Nations Award in the field of human rights? ओके, तो इसमें आप लोग देखिए चारों ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन ए पर है वर्गीस कुरियन, उसके बाद ऑप्शन बी पर है इला भट्ट, उसके बाद है आपका काशी राम, उसके बाद है आपका शिड्डी बाबा आमटे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आंसर होने वाला है ये सही को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाबा आमटे, इसका रहने वाला है करेक्ट जवाब। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा बाबा आमटे को ये अवार्ड मिला गया था स्टूडेंट्स। और इसी के साथ साथ बाबा आमटे एक इंडियन सोशल वर्कर भी है स्टूडेंट्स, जिसको जो नोबेल प्राइज ऑफ एशिया मतलब रामन मैग्सेसे अवार्ड भी इसको मिला है। क्या मिला है? रामन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये मैग्सेसे रामन, जब आप लोग को पूछा जाएगा कौन सा ईयर में इसको दिया गया है, तो लिखिएगा 1985 पर इसको अवार्ड दिया गया स्टूडेंट्स। ओके, और इसी के साथ साथ आप लोग ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसको अवार्ड दिया गया बाबा आमटे को। और इसी के साथ साथ आप लोग देखिए ऑप्शन ए पर है आपका वर्गीस कुरियन, जो आपको पता है स्टूडेंट्स, इसको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वर्गीस कुरियन, जिसने एस्टेब्लिशमेंट और फाउंडेशन भी किया था स्टूडेंट्स अमूल। आई रिपीट, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जो अमूल इंडिया को फाउंडर किया था किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। इसको भी आप लोग को जरूर पढ़ना इसको पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो देखा जाए तो आप लोगों को मेरा बात आप लोग को क्लियर हो चुका है, क्या क्या आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम लोग फटाफट चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। और 2 पे आने के पहले मैं आप लोग को एक और भी बात बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी थोड़ा देख कर लीजिए। ये जो आपका वर्गीस कुरियन है ना, ये वर्गीस कुरियन को स्टूडेंट्स सिर्फ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता है, इसके साथ साथ बोला जाता है स्टूडेंट्स फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और इसको मिल्क मैन इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो लिखिएगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो इसको आप लोग जरूर भी लिखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो भाई आप लोग को क्लियर हो गया मेरा बात प्रॉपर्ली, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम सही में। तो चलिए आप लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में, और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए तो देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन क्या है। ये देखिए नंबर 2 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को तुरंत देखने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। देखिए आप लोग, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन यार। सबसे पहले ऑप्शन ए पर है कौन सा? ऑप्शन ए पर है आपका इंडिगो, उसके बाद आपका CB पर है आपका स्पाइस जेट, उसके बाद ऑप्शन सी पर है गो एयर, एंड फाइनली उसके बाद है आपका जेट एयरवे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मन में कमेंट करके जरूर बताने के लिए कोशिश कीजिए ये इसका आंसर भी आप लोग को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये इंडिया का सबसे लो कॉस्ट जो है आपका फ्लाइट एयरलाइंस है, जिसका नाम है आपका लो कॉस्ट, इसका नाम है स्पाइस जेट। मतलब ऑप्शन बी भी इसका रहने वाला है एकदम करेक्ट और सही जवाब। ओके, और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक और भी बात बताने वाला हूं स्टूडेंट्स IATA के बारे में, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जाता है। जो IATA जब आप लोग को पूछा जाएगा ये एस्टेब्लिशमेंट कौन सा ईयर में हुआ है, तो आप लोग जरूर लिखिएगा ये हुआ है आपका एस्टेब्लिशमेंट 19 अप्रैल। आई रिपीट, 19 अप्रैल में इसका हुआ एस्टेब्लिशमेंट, और ये हुआ है आपका 1945 में। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर इसको लिखिए। ओके, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल इन कनाडा के अंदर में हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल इन कनाडा।
मॉन्ट्रियल आपका कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम। और इसी के साथ साथ आप लोग तुरंत चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में और देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन क्या है आज के क्लास के लिए। तुरंत ये भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये देखिए भाई नंबर 3 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है क्वेश्चन पर क्या ना, एशिया's लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन। तो भाई इसका सबसे होलसेल स्पाइस मार्केट कहां पर है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए पर है कोलकाता, बी पर है बेंगलुरु, इसके बाद ऑप्शन सी पर है आपका अहमदाबाद और डी पर है आपका दिल्ली। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही बात, आप लोग जिन जिन लोग आप बहुत सोचने की बोल रहे हो दिल्ली, यह होगा आपका दिल्ली होगा एकदम करेक्ट जवाब। जो ओ है आपका हाल ही में स्टूडेंट्स दिल्ली में कहां पर है? आपका ओल्ड दिल्ली, कहां पर है? ओल्ड दिल्ली पर है, इसको भी आप लोग जरूर लिखिए। और इसी के साथ साथ ये आपका कहां पर है? आपका बरौली इन ओल्ड दिल्ली, कहां पर है? ओल्ड दिल्ली का बरौली के अंदर में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेंगलुरु के अंदर में स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। बेंगलुरु में स्टूडेंट्स इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड, आई रिपीट, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इसको भी आप लोग जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपको बेंगलुरु में अंदर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये देखिए नंबर 4 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्या बताया जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्क India's first mixed World Heritage Sites on the UNESCO's World Heritage List। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है यार। सबसे पहला ऑप्शन ए पर है गिर नेशनल पार्क, उसके बाद ऑप्शन बी पर है कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद ऑप्शन सी पर है नागरहोल नेशनल पार्क एंड फाइनल उसके बाद ऑप्शन डी पर है कांचनजुंगा नेशनल पार्क। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा कौन सा? तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका, ये भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इसका नाम है ऑप्शन डी कांचनजुंगा नेशनल पार्क। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में कुल मिलाकर स्टूडेंट्स कुल मिलाकर 43 आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, जहां पर सिर्फ एक ही साइट्स को दिया गया है आपका मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसका नाम है कांचनजुंगा नेशनल पार्क, जो स्टूडेंट्स सिक्किम पर है। कहां पर है? सिक्किम पर ये आपको नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो सही में आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप लोग भी जरूर बताने के लिए कोशिश कीजिएगा जरूर, ये जो आपका नेशनल पार्क है कांचनजुंगा, इस कौन सा ईयर में इस कांचनजुंगा नेशनल पार्क को स्टेटस भी दिया गया है? शायद किसी को पता होना चाहिए, तो जब पता होगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये होगा आपका 2016 को ये स्टेटस दिया गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग को समझ में आ चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 5 पर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, ये देखिए नंबर भाई 5 क्वेश्चंस पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका बिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको चारों इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा नंबर जो आपको 1 पर है आपका वैशाली, बी पर है आपका मैत्री, सी पर है आपका भारती, उसके बाद एक बार दक्षिणी गंगोत्री। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये आंसर पता होना चाहिए। तो ये आंसर जो होने वाला ये होगा दक्षिण गंगोत्री। जो लोग आप लोग ये दक्षिण गंगोत्री के बारे में आप लोग आंसर बोल रहे हो ना, ये होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब। और ये जो आपका दक्षिण गंगोत्री में ये एस्टेब्लिशमेंट कौन सा ईयर में हुआ है, जब आप लोग को पूछा जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है आपका 1984 पर। कहां पर? 1984 पर इसको हुआ है एस्टेब्लिशमेंट। इसको भी आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में और देखते हैं नंबर 6 क्वेश्चन आज के क्लास के लिए क्या है। चलिए, ये देखिए नंबर 6 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स क्या ना, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट माकालू? ओके, तो सबसे पहले कौन माउंट माकालू में क्लाइंब किया था? तो इसमें देखिए कामेरीता शेरपा होगा, उसके बाद है आपका गौरी शवंत है, उसके बाद है आपका भावना कंत है, उसके बाद है आपका प्रियंका मोइथी। तो भाई ये जो आंसर होगा ये होगा कौन? ये वेरी गुड, एकदम सही बात। जिन जिन लोग आप लोग ये
बोलने के लिए कोशिश करो, मतलब आप लोग को जो मन में आ रहा है ये आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब प्रियंका मोइथी इसका रहने वाला एकदम करेक्ट जवाब। क्या होगा? प्रियंका मोइथी। जो प्रियंका मोइथी स्टूडेंट्स, इसको जो 5th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, आई रिपीट, ये है आपका 5th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो आपका प्रियंका मोइथी ने सबसे पहले क्लाइम किया था। कौन सा ईयर में? तो जब ईयर के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा तो लिखिएगा 2019 पर इसको किया गया था स्टूडेंट्स। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो देखिए इसमें कामिरिता जो शेरपा है ना, इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बताऊंगा। ये इंडिया का सबसे पहला बंदा है कामिरिता जो मैक्सिमम टाइम, आई रिपीट, जो मैक्सिमम टाइम्स यो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, ये आपका कामिरिता शेरपा है। ओके, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन से। चलिए ये देखिए भाई, नंबर 7 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्या बताया जा रहा है? लॉन्च व्हीकल ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज, भाई इसका नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए PSLV C42, PSLV C25, PSLV C45 और डी पर है PSLV C46। तो ये आंसर होगा आपका PSLV C25, मतलब ऑप्शन बी इसका रहने वाला है एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया है कि आपको पढ़ना इसके अंदर में पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर। किसमें लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 में। तो इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो बताया जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट इन रिसिपेंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड किसको सबसे पहले फर्स्ट मिला था? इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे जी शंकरा कुरूप, उसके बाद महादेवी वर्मा, उसके बाद अमिताभ घोष, उसके बाद आपका कृष्णा सोबती। तो ये भाई सिंपली क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये होगा स्टूडेंट्स कौन सा? ये होगा आपका ऑप्शन ए, जी शंकरा कुरूप, जिसको ये अवार्ड मिला था हाईएस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया, जिसको ज्ञानपीठ बोला जाता है, इसको मिला था 1965 पर। और उसी के बाद 1966 को मिला था ये अवार्ड ताराशंकर बंदोपाध्याय को। और ये ताराशंकर बंदोपाध्याय को अवार्ड मिला था एक नोवेल को लिखने के लिए जिसका नाम है गणदेवता। ये भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ओके। और इसी के साथ साथ 1976 में एक और बंदा को मिला था, इस बंदा का नाम क्या है? 1976 में मिला था जिसका नाम है आशा पूर्णा देवी। तो ये भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, उसका नाम है कौन सा? आशा पूर्णा देवी। इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। तो भाई आप लोग को क्लियर हो चुका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्टली। और उसी के साथ साथ हम लोग फटाफट चले आते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए नंबर 9 पर जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है क्या ना, हु वाज द इंडियन फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ। भाई इंडिया का सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए पर है जनरल बिपिन रावत, उसके बाद जनरल अर्जुन सिंह, उसके बाद जनरल विजय कुमार सिंह, उसके बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है ये आंसर होगा कौन सा? ये होगा आपका ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर, जिसको बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश में इसका देहांत हो चुका था। तो ये होगा बिपिन रावत, ओके, समझ में आ गया। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पर जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर टू इंडियन स्टेट्स। इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे इंदिरा गांधी, उसके बाद सुचेता कृपालिनी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद ममता बनर्जी। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कौन सा? फर्स्ट सीएम ये होगा आपका सुचेता कृपालिनी, जो आपका यूपी का सबसे पहला है। और सरोजिनी नायडू जो है ये आपका फर्स्ट फीमेल गवर्नर। तो ये आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी आपका यूपी का है स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आ गया है। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। और 11 पर के पहले आप लोग अभी तक जिन जिन लोग, राजा सर जो एक फाउंडर द द्रोणस का है, मेरा अच्छा खासा कलीग भी है, जिसका कौन सर अभी तक आप लोग जिन जिन लोग नहीं खरीद चुके हो, आप लोग इसको जरूर परचेस कर लीजिए। ये आप लोग का द्रोणस ऑफलाइन एप्लीकेशन ऐप में मिलेगा और इसके साथ साथ ऑफलाइन स्टोर द्रोणस पाठशाला और इसमें सिलीगुड़ी पाड़ा में जो आप लोग को है इसमें मिलने पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओके, क्लियर। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। और इसमें जो देखने वाला है क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट फॉलोइंग वाज द अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकपाल। तो भाई फर्स्ट लोकपाल इंडिया का कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे जस्टिस A.K. सिकरी, उसके बाद जस्टिस N.V. रमन्ना, उसके बाद जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष एंड जस्टिस S.A. बॉब्दे। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष होगा करेक्ट आंसर, ओके। और ये जो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो ये हो गया आपका स्वीडन से। इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिए, ओके। तो भाई समझ में आ चुका है मेरा बात क्लियरली। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते क्या है। ये देखिए 12 पर जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है आप लोग तुरंत देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
हु अमंग द फॉलोइंग हु हैज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिपेंट द प्रेस्टिजियस पुलित्जर। तो भाई इसमें चारों ऑप्शन है गीता आनंद, गोविंद बिहारी लाल, उसके बाद है आपका सिद्धार्थ मुखर्जी, उसके बाद है आपका झुंपा लाहिरी। तो भाई इसको सभी को पता होना चाहिए किसको सबसे पहले फर्स्ट मिला था, तो ये मिला था जिसको, ये होगा आपका गोविंद बिहारी लाल, मतलब ऑप्शन आपका बी होगा इसका करेक्ट जवाब एकदम। और गोविंद बिहारी लाल को यह अवार्ड मिला था इन द ईयर ऑफ 1937 पर, यह भी आप लोग लिखिए। और जब आप लोग को पूछा जाएगा पुलित्जर अवार्ड कौन सा ईयर में दिया स्टार्ट हुआ था, तो ये होगा आपका 1917 पर देना स्टार्ट हुआ था पुलित्जर। तो मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया कि आप लोग किस कंध में पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ना, इंडिया's फर्स्ट 3D प्लेनेटोरियम इज लोकेटेड इन। भाई 3D प्लेनेटोरियम कहां पर है, इसमें चारों ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए पर है बेंगलुरु, उसके बाद है आपका मैंगलोर, उसके बाद ऑप्शन सी हैदराबाद, उसके बाद है ऑप्शन डी कोची। तो ये आंसर जो रहने वाला है ये होगा ऑप्शन आपका बी मैंगलोर होगा। स्वामी विवेकानंद प्लेनेटोरियम जिसका नाम है, स्वामी विवेकानंद प्लेनेटोरियम जिसका नाम है, जिसमें फर्स्ट 3D प्लेनेटोरियम ये आपका फॉर्म हुआ है। ओके, तो इसके साथ हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसमें क्या आपको है, इसमें जो दिखाई दे रहा है क्या ना, द बुक दिल्ली इज नॉट फार इज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो इसमें चारों ऑप्शन है, खुशवंत सिंह, उसके बाद है अनीता देसाई, उसके बाद अरुंधति रॉय, उसके बाद रस्किन बॉन्ड। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, और उसी के साथ साथ हम लोग चले जाते हैं आज का सेशंस का लास्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 15 है। उसके आने के पहले बाद में एक चीज मैं आप लोग और बता दूंगा क्या है 15 पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द व्हाइट टाइगर। भाई व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखा है, जिसमें चार ऑप्शन है, जैसे ए के नारायण, बी पर अरविंद आदिजा, उसके बाद विक्रम शेठ, उसके बाद है शशि थरूर। तो ये आंसर क्या आपको रहने वाला है, तो ये जो आंसर होगा स्टूडेंट्स ये होगा आपका अरविंद आदिजा, मतलब ऑप्शन बी इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर, जिस नोवेल के लिए 2008 पर इसको मिला था, क्या नाम मिला था उसका नाम, मैन बुकर प्राइज अरविंद आदिजा को। ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए क्लास मैं इधर ही खत्म करता हूं। कल हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे को क्लास को लेकर, मतलब 3 सितंबर को क्लास को लेकर हम लोग मिलते हैं। मैं आप लोगों का अमित सर, और कल हम जो लेके आएंगे आप लोगों के साथ जो क्लास, इसका नाम क्या है ना, उसका नाम होगा आपका टोटली सीए का क्लास होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग 9 बजे मिलते हैं आप लोगों के साथ क्लास को लेकर। आज के लिए इतना ही, सब लोग को टाटा बाय गुड नाइट, जय भारत जय हिंद।